28 फरवरी 2026 की तड़के सुबह जब ईरान के करोड़ों लोग अभी अपनी नींद में थे, तब दुनिया का नक्शा बदलने वाली एक घटना घट गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे संगठित संयुक्त सैन्य हमलों में से एक को अंजाम दिया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन रोअरिंग लायन यानी दहाड़ता हुआ शेर नाम दिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन और कुछ रिपोर्टों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी कहा। यह हमला हवाई जहाजों और समुद्र में तैनात नौसेना के जंगी जहाजों दोनों की तरफ से एक साथ किया गया और इसमें ईरान की राजधानी तेहरान, धार्मिक नगरी कोम, औद्योगिक शहर इस्फहान, कर्ज और केरमानशाह, इन पांचों प्रमुख शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद तेहरान के आसमान में धुएं के घने काले बादल छा गए। पूरे शहर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया। सड़कें सुनसान हो गईं और लाखों लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। इन हमलों में खास तौर पर ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य शाखा IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अड्डों को तबाह किया गया। साथ ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के आवास के आसपास के इलाकों पर भी हमले हुए। यानी यह सिर्फ सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला हमला नहीं था, बल्कि इसका मकसद ईरान की सत्ता के सबसे ऊपरी केंद्र को सीधे झकझोरना था। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यह हमला अमेरिकी लोगों की रक्षा के लिए जरूरी था और उन्होंने ईरान की जनता से अपील की कि वे अपने शासकों को उखाड़ फेंकें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह ईरान के अस्तित्वगत खतरे को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम है और यह ईरान की जनता को आजादी दिलाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन ईरान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बिना देर किए जवाबी हमला किया। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गईं और साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों में बैठे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी एक साथ निशाना बनाया, जिनमें कतर का अल उदैद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मुख्यालय, UAE और कुवैत में स्थित सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इजराइल में चारों तरफ सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में छुप गए और अधिकतर मिसाइलें इजराइल व उसके सहयोगियों की एयर डिफेंस प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दी। लेकिन उत्तरी इजराइल में मलबा गिरने की खबर आई और अब्बू ढाबी में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि सीरिया में 4 लोग हताहत हुए। इसके अलावा खाड़ी देशों UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में लगभग 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक काम करते हैं, जो हर साल अरबों रुपए घर भेजते हैं। अगर इन देशों में हालात बिगड़े तो इन लाखों परिवारों की रोजी रोटी और सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ जाएगी। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भी भारी निवेश किया है, जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का एकमात्र रणनीतिक रास्ता है। युद्ध में यह पूरी परियोजना खतरे में पड़ सकती है। वैश्विक अनिश्चितता के चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट और रुपए में कमजोरी भी आ सकती है। और सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह है कि भारत के अमेरिका के साथ भी गहरे संबंध हैं और ईरान के साथ भी ऐतिहासिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत न तो किसी एक खेमे में खुलकर खड़ा हो सकता है और न ही चुप रह सकता है। होर्मुज जलड़मरु मध्य, जो ईरान की सीमा पर है और दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है, अगर बंद हुआ तो भारत की पूरी सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। ये सिर्फ मध्य पूर्व की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम इंसान की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। भारत के लिए यह वक्त है सतर्क रहने का, सक्रिय कूटनीति का और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का। आने वाले कुछ घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह युद्ध हवाई हमलों तक सीमित रहेगा या दुनिया किसी और बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है।